रुड़की की एक हाई प्रोफाइल फैमिली में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पुत्र वधू ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। अलीगढ़ से पुलिस और परिजनों के साथ रुड़की पहुंची विवाहिता ने अपने पति पर शराब पीने और ससुर से अवैध संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, नवविवाहिता का आरोप है कि उसकी शादी को 3 साल का समय हो चुका है, जिसमें उसके परिवार के लोगों ने करोड़ों खर्च किए थे, लेकिन बावजूद इसके उसका पति ससुर से अवैध संबंध बनाने और पार्टियों में शराब पीने का दबाव बनाता है, जिसे वह नहीं कर सकती। उसका आरोप है कि रुड़की में अलग फ्लैट में उसे रखा है, लेकिन उसका पति लगातार उसका शोषण करता है और उसका ससुर भी उसके साथ नशे की हालत में अश्लील हरकत करता रहता है, जिसका उसने विरोध किया तो उसके पति और ससुर ने उसे मारपीट कर घर से ही बाहर निकाल दिया। इसमें डॉक्टर, उसका स्टाफ और उसके अलावा शहर के कुछ नामी डॉक्टर भी शामिल है। विवाहिता का आरोप है कि उसकी तमाम ज्वेलरी भी छीन ली गई, जिसके बाद से वह बेहद। संजीव वासना नाम है मेरा, अलीगढ़ से आया हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था 2020 में, 30 अक्टूबर 2020 में। सार्थक गर्ग, सन ऑफ संजय गर्ग। और मेरी बेटी को काफ़ी परेशान किया गया। उसे मारते हैं, पीटते हैं, दारू पी के बहुत बदतमीजी करते हैं और गलत निगाह से बच्ची को भी देखते हैं। ये 8-7 डॉक्टरों का ग्रुप है। सारा जेवर ताला तोड़ के, मंथन महेश्वरी, इसमें पंकज गर्ग भी है, ये सब सामान लेके निकल गए हैं। और काफ़ी मारपीट की वीडियो भी है बेटी की हमारे पास, जो हम इस तरह से परेशान करते हैं कि दहेज मांगते हैं। मेरा एक प्लॉट की हमने पूजा कराई थी इनसे, अपने अलीगढ़ पूजा कराई थी, तो इनकी माँ कहती है कि वो दहेज प्लॉट जो है सार्थक के नाम कर दो। और कैश डिमांड करते थे कि हम होटल बना रहे हैं, उसके लिए पैसे की डिमांड करते थे हमसे। एक क्रेटा की तो हमेशा उनकी डिमांड रही। मैंने शादी बहुत अच्छी की थी। इनको 4 दिन अलीगढ़ प्रोग्राम हुआ था इनका, रमाडा जैसे होटल में मैंने इनका फंक्शन किया पूरा। आबा ग्रांड मस्कट में शादी करी थी। 5वें दिन विदा होके आए थे ये। 5 दिन अलीगढ़ सेवा करी मैंने इनकी। दान नहीं दिया था आपने? पूरा दान दहेज दिया। पूरे शादी में 1 करोड़ से ऊपर का खर्च किया है मैंने। 1 करोड़ से ऊपर खर्चा किया है। उसके बावजूद भी परेशान किया जा रहा है। 30 लाख रुपए की डिमांड रही इनकी हमेशा। 30 लाख रुपए दो, 51 लाख रुपए इन्होंने मुझसे और कैश मांगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं पूरा अपनी हैसियत से बड़ा फंक्शन किया इनका पूरा। और उसके बाद भी मुझे बेटी को बहुत परेशान किया गया, घर से निकाल दिया। रात को 2 बजे ऋषिकेश ले गए थे, वहाँ उन्होंने बहुत मारपीट करी। पुलिस को भी बुलाना पड़ा 112 करके, वहाँ भी पुलिस आई। ये 3 दिन के लिए भाग गया सार्थक। तो शादी कितने दिन बाद परेशान करने लगे? शादी के जो है 1 महीने से बाद ही परेशान करना शुरू कर दिया था। शादी की वजह मालदीव गए घूमने, वहाँ इन्होंने खूब दारू पी और वहाँ बेहोश हो गए। इनका बीपी 61-40 रह गया। सार्थक का 2.5 साल हो गया, मतलब अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे, 30 अक्टूबर को। तो छोटी लड़की कहाँ रह रही है? अभी तो अलीगढ़ है। इनका एक फ्लैट है, वहाँ इन्होंने शिफ्ट कर दिया था उसे बाद में मारपीट के। इनका फ्लैट है उसमें गुलमोहर में, बेटी वहाँ रह रही है फिलहाल। और मारपीट के उन्होंने दहेज का वो लगा दिया, इसका डाइवोर्स का केस डाल दिया है। मेरी शादी यहाँ रुड़की इसके साथ सार्थक गर्ग के साथ हुई है। इसके फादर हैं डॉक्टर संजय गर्ग। ये लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग से ही ये सार्थक इतना एडिक्टेड था दारू में। इतनी ज़्यादा दारू पीता है वो, इतनी ज़्यादा कि वो कहीं पे भी वॉशरूम, मतलब टॉयलेट कर देता है, रूम में टॉयलेट कर देता है, कहीं पे भी गिर जाता है, कुछ भी कर देता है। हर टाइम मुझसे लड़ता है। इनके घर में, इनको मैंने बताया तो इनके घर में इसके जो फादर है डॉक्टर संजय गर्ग, ये इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि इन्होंने मतलब मेरे को छेड़ने की उसमें कर दी। मैंने इनकी कंप्लेन की, इनके चाचा को इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। उन्होंने गला दबा दिया पूरा मेरा, बहुत गंदे से, और मेरे को जान से मारना चाहते हैं ये लोग। फिर उसके बाद अब क्या कहते हैं, मैं जैसे तैसे यहाँ शांति में मैं रहने के लिए तैयार हुई इन लोगों के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, यहाँ से, और फिर फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। बॉटल लगाते थे मुंह में, ज़बरदस्ती हाथ मेरा पकड़ के मुंह में दारू पिलाने की कोशिश करते थे। कहते थे हमारे यहाँ तो बीवी एक्सचेंज हो जाती है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है। ये कहते हैं हमारे यहाँ ये कल्चर है। अच्छा, ये जो यही था, ये कहते थे, हाँ, ये कहते थे तू अपने ससुर के साथ संबंध बना ले। ये जो आप बात कह रही हैं, हाँ जी, तो जाहिर सी बात है हम भी क्रॉस चेक करें। हाँ जी, बिल्कुल आप कर लीजिए। ये जो आपने नाम लिया है, हाँ, ये छोटे नाम शहर में बिल्कुल नहीं है। सही बात। ये आप भी जानती हैं, आप रुड़की रह रहे हैं, बिल्कुल छोटे नाम नहीं है। छोटे नाम नहीं है। आप ठीक है, आप चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक होगा क्योंकि एक बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, अच्छा, ये जो आज आप पुलिस लेकर आई हैं, तो ये किस तरह का मामला आपने इन पे बनाया है? क्या आपने केस फाइल किया है? वो आपको बताएंगे मनोज सर। मैं अपना पूरा बयान वगैरह सब
आज से मेरे पास एक भी सामान इन्होंने नहीं छोड़ा है, एक भी सामान, एक रिंग तक नहीं। अच्छा, शादी से पहले जब देखा जाता है लड़का और उसके बारे में पता किया जाता उसके है, बारे में इन लोगों ने हमें इतना झूठ बोला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसका 25% हार्ट वर्क करता है और लीवर 50% इसका हार्ट वर्क कर रहा है, लीवर इसका 50% वर्क कर रहा है। इन्होंने हमसे सारी बात छुपाई थी। इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये इतना ज़्यादा दारू का एडिक्टेड है। तो अब क्या चाहती है? अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये पहले इनको क्या कहते हैं, जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरी लाइफ स्पॉइल की, इसको सज़ा मिले। मैं इनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। डाइवोर्स का जो है वो है, लेकिन पहले इनको सज़ा मिले। जो मेरा सामान इन्होंने रख लिया है, जो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, इसको पहले मैं इनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ।